तो गुरु केजीएफ के सक्सेस के बाद यश खुद को साबित करते हुए टॉक्सिक फिल्म लेकर आ रहे हैं एंड ये फिल्म बताएगा कि यश कोई वन फिल्म वंडर वाले स्टार थे या फिर अभी भी वो एक शाइनिंग स्टार हैं। बाकी टॉक्सिक फिल्म का टीजर देखने के बाद ये बात तो साबित हो चुकी है कि 19 मार्च की लड़ाई सिर्फ मास की नहीं होगी बल्कि डेप्थ के बारे में भी काफी होगी एंड वो आने वाले सालों तक याद रखी जाएगी। मगर उस लड़ाई में आज हम उस डेप्थ को ढूंढते हुए आज हम टॉक्सिक मूवी के उस ग्रोन अप फेरी टेल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिसका वादा गीतू मोहनदास सालों से देती हुई आ रही हैं। जिसमें टीजर के ओपनिंग डार्कनेस को देखें तो ये अपनी इंटेंस वाइब तो बता ही देता है, पर उसी के साथ जो फिल्म के ओवरऑल डार्क ब्लैक प्रोफाइल और बेवड़े होने के बावजूद भी क्लासिज्म की बातें करने की बातें हो रही हैं, वो एक कॉन्ट्रास्टिंग मोटिव को शेयर करता है कि एक थोड़ा सा टफ लड़ाई तो होने वाली है पर साथ ही में एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डेप्थ भी रखेगा, जिसके बारे में आगे वीडियो के एंड में बने रहना एक काफी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है जो इसकी सारी पिक्चर को क्लियर करता है। जहां आप देखो भाई कई सारे गैंग्स एक ही सिटी में एग्जिस्ट करते हैं और सबको खत्म करके अपने आप को खुद राजा बनाकर खुद को स्टैब्लिश करना कोई नई कहानी एकदम से अलग नहीं है। टीजर से हमें यह बात पता चलती है कि मूवी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट 3-4 लोगों के साथ अभी भी को एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें यश का कैरेक्टर राया जो कि अपने एम्पायर बनाना चाहता है सबको खत्म करके, एंड वो इस लड़ाई में बीच में जंप कहां से किया वो चीजें देखनी काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि शायद टीजर के आखिरी वाले पार्ट ने क्लियर कर दिए हैं कि वो बंदा आ कहां से रहा है। जिसमें फिल्म के चाइनीज और जापानीज माफिया से लेकर गोवा के खुद के अपने अंडरवर्ल्ड, उसी के साथ साथ पोर्तुगीज के लोगों को कैप्चर करने वाला गोवा के ऊपर की पूरी कहानी, उसके ऊपर से फिर अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस एंड फिर जो प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में कहानी है जो पूरी टेक प्लेस करती है गोवा के अंदर, इसमें फिर इंडियन गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है जो कि फिर वो आखिरी की बात है। पर फिर स्टिल वही बात आती है कि सारे गैंग्स एंड माफियाज को खत्म करके खुद एग्जिस्ट करना, ये कहानी हमने जॉन विक से लेकर प्रशांत नील की केजीएफ तक वाली कहानियों में देख लिए हैं, जहां पे एक ही सिंगुलर स्ट्रेट लाइन में कहानी चलती रहती है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा, सब कुछ जला दूंगा और आखिर में भगवान या इंसान में सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करूंगा। एंड फिर उसी के देखते हुए आखिर में यश अपने बेवड़ेपन में भी गुस्से में आकर एक हेंचमैन को मार देता है एंड देन मैनर्स एंड नॉट गिविंग अप वाली स्पिरिट को दिखाता है, जो कि इंटेंस तो है ही, काफी कमाल का साउंड डिजाइन था, पर काफी इंटरेस्टिंग चॉइस भी है कि टीजर अपने प्रॉपर ऑरा फार्म करने वाले मोमेंट्स नहीं दिखाती। I mean, वो टूटी फूटी इंग्लिश केजीएफ वाली चीज को रिक्रिएट करना, वो ऑरा क्रिएट करना, वो सारी चीजें हैं, बट एक चीज यहां पे ध्यान देखो, पूरे टीजर को अगर फिर से देखोगे ना, जहां चाहे यश के छोटे मोटे ग्लिम्सेस आपको देखने को मिल जाए, उसमें आपको उसका पूरा चेहरा ढंग से देखने को नहीं मिलता। I mean, जो कैप वाले मोमेंट्स भी होते हैं उसका चेहरा आधा तो ढका ही रहता है, या फिर जो नशे के बाद पानी में से निकल के हमें देखने को मिलता है वो बंदा, वो आंखें लाल ब्लोटिंग वाला फेस, वो हैंगओवर वाले फेस को दिखाता है, जो कि बंदे के कैरेक्टर के साथ काफी परफेक्टली बैठता है कि हाँ वो इस पोजीशन में आएगा। एंड एंड में यश का जो मनी शॉट वाला मोमेंट हमें देखने को मिलता है उसमें भी ही इज नॉट इन हिज प्राइम कैरेक्टर फेस, एंड दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि आप मास देते हुए भी कहानी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो एंड आपकी कहानी आधी स्टाइलाइज्ड होने के बावजूद भी आप अपनी हाईलाइट को शेयर जो कर रहे हो अपने मेन हीरो के, वो उसके बॉटम फेस का है, एंड दैट्स इंसाइटफुल इन माई डेफिनेशन। बाकी अब इसके अलावा जो मेन चर्चा का विषय बना रहा है इस पूरे टीजर में है वो है यश के यंग वाले चिजल्ड लुक को देखना, जहां पर अपने मेन कैरेक्टर बोलता भी है कि आई एम होम डैडी, जिसका अगर सीधा सीधा मतलब निकाले तो ये यही लगता है कि ये कहानी बाप बेटे वाली होने वाली है, जिसमें बाप नशे में होकर लोगों को कूटता है, छिनारी करता है, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। एंड जिस स्पीड से राया मूवी में पलंग तोड़ सेक्स करते हुए नजर आ रहा है, तो बड़ी यंग एज में अगर उसका कोई एक नाजायज बास्टर्ड बेटा भी हो जाता है जो कि उससे आगे चल के भविष्य में 10 कदम आगे निकल जाएगा मारकाट में भी, तो मैं हैरान कोई नहीं होऊंगा अगर वो ये चीज दिखा देंगे तो। लेकिन इसको देखने का एक और भी एंगल हो सकता है जिसके बारे में लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो टॉक्सिक इधर एक पीक मासी मूवी होने के साथ साथ एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी भी है। एंड जैसे मैंने शुरू में बात किया था कि यश का कैरेक्टर राया इस बेवड़ेपन, इस छिनारी वाले फेज में उतरा कैसे, उसके पहले भी तो उसकी कोई हिस्ट्री रही होगी, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि यश का ये यंग वाला जो वर्जन लुक हमें देखने को मिलता है वो इस बिजनेस में आने के टाइम की शुरुआती लाइफ को दिखाता है, एंड दैट्स द टाइम जब वो बंदा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, फुल ऑफ लाइफ था, चुलबुला था, बैड एस था, एंजॉय करता था अपने जॉब को। मगर फिर लाइफ को तो आप पर्सनली जानते ही हो कि जब वो घुमा के लेना शुरू करती है ना बिना बांस तेल के, तब भाई झेला नहीं जाता, चाहे आप यश हो या फिर राया हुई क्यों ना हो, जहाँ पे फिर उसके लाइफ के जो भयंकर पास्ट बवासीर बनी होगी तो उससे वो रिकवर नहीं कर पाया होगा, एंड देन इट एक्सप्लेन्स कि वो इतना सारा दारू, सेक्स, अय्याशी एंड करियर में फुल फोकस करना कि भाई मैं अब आईएएस बनूंगा मतलब तुम बात समझ ही रहे हो ना कि अब मुझे अपना पर्पस पूरा करना है, मुझे
किंग बनना है। मतलब कि एक्सप्रेस करने का मतलब यही है कि कोई एक कैरेक्टर प्रोग्रेशन होना चाहिए राया जैसे कैरेक्टर का, जो कि उसके एग्जिस्टेंस में आने का सेंस बनाया कि ओके ये यहां पे आया है, ओके इसकी वजह से अब ये ऐसा हो चुका है। विच ऑल्सो मेक सेंस कि जो मूवी में इतने लंबे चौड़े टाइमलाइंस को वो कवर भी करेगी, तो राया का ये कैरेक्टर प्रोग्रेशन दिखाना भी सेंस बनाएगा। उसकी कहानी में जो इतनी सारी फीमेल लीड्स वाली कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में पोस्टर्स देखते देखते हम थक नहीं रहे थे, वो यश यानी कि अपने राया के कैरेक्टर की बिल्डिंग में कितना ज्यादा इनपुट देंगे, जिसकी वजह से आज वो इस तरीके का इंसान बन गया। भाई इतनी सारी औरतें होने के बावजूद भी लाइक सेक्स, दारू, आई मीन लाइक वुमेन हेटर तो नहीं ना बन गया। आई मीन चल भी जाएगा भयंकर, इस टाइम तो ट्रेंड भी वैसा है। जहाँ भाई 19 मार्च उतना दूर भी नहीं है, एंड अभी मूवी का सिर्फ टीजर ही आया है, ट्रेलर आना तो बाकी है, जो कि कुछ दिनों में वो भी आ जाएगा। जहाँ बस ये देखना बाकी है कि ट्रेलर धुरंधर 2 का पहले आता है या फिर टॉक्सिक का। मैं तो भाई दोनों देखने चाहूँगा, मेरा काम भी यही है, एंड नहीं भी होता तो मैं एक्साइटेड दोनों मूवीज़ के लिए हूँ। बाकी अब आप बताओ आप कौन सी देखने चाहोगे, अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बता देना। एंड अगर तुमने कुछ चीज़ें नोटिस की टॉक्सिक के टीजर से जो मैंने नहीं नोटिस की, तो उसके बारे में अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।